और कुछ बुजुर्ग तो सर पर मुंडासा बांधकर हम नौजवानों को घूर कर देख रहे थे। मैंने जैसे तैसे इनसे जान बचाई और मैं चलती बस से कूद गया। महिलाएं छोले कुलचों पर टूट रही थी और पुरुष छोले भटूरों का मजा ले रहे थे। जामा मस्जिद की सड़कों पर आते ही पुरुषों में महिलाओं की शक्ति आ जाती है और वे मटक मटक कर चलने लगते हैं। मम्मी पापा का आशीर्वाद लेने के बाद आखिरकार मैं घर से निकल ही गया। मन उदास भी था, मैं इस तरह पहली बार घर छोड़ रहा था, और खुश भी क्योंकि मैं अपनी जर्नी शुरू करने वाला था। घर से निकलने के बाद मम्मी मेरे साथ मुझे छोड़ने के लिए निकल गई और रास्ते में मुझे समझाती चली गई, अपना ध्यान रखना, कोई दिक्कत हो जाए तो घर वापस आ जाना। मम्मी की हाँ में हाँ मिलाने के बाद मैंने अपने भतीजे को कॉल किया, क्योंकि वही मुझे मेन रोड तक छोड़ कर आने वाला था। और बाइक पर बैठने के बाद मेरे में अलग ही जोश आ गया। मैंने अजय बेटा से बोल दिया, भगा जितनी तुझको भगानी है। और फिर अजय बेटा ने ना आव देखा ना ताव और बाइक के कान ऐंठ दिए। उसके बाद तो बाइक 140 की स्पीड से भागने लगी और हम कुछ ही सेकंड में मेन रोड पर पहुंच गए। बाइक के इंजन के साथ साथ हमारा इंजन भी गर्म हो चुका था। हमने खुद को ठंडा करने के लिए गन्ने का जूस पिया। उसके बाद मैं बस का इंतजार करने लगा और बस आधा घंटा लेट आई, क्योंकि ये मेरठ है मित्र, यहाँ सब काम लेट ही होते हैं। बस में चढ़ने के बाद देखा तो सभी बुजुर्गों ने पूरी बस पर कब्जा कर रखा था और कुछ बुजुर्ग तो सर पर मुंडासा बांधकर हम नौजवानों को घूर कर देख रहे थे। मैंने जैसे तैसे इनसे जान बचाई और मैं चलती बस से कूद गया। जिस जगह पर मैं इस टाइम खड़ा हूँ, ये रोटा रोड का फ्लाईओवर है। यहाँ मुझे एक लड़के से मिलना था जो मेरे साथ व्लॉगिंग करने चलने वाला था, और भाई साहब 1 घंटे से मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। उसने मेरे से बोला था भाई घर से खाना बनवा के ले आना, मैं उसको खाना पैक करवा के ले आया हूँ, और अब 1 घंटे से वो कॉल नहीं उठा रहा। अब बताओ भाई ऐसे लोगों को क्या करना है। और जबकि हमारी 8-10 दिनों से लगातार बात हो रही थी कि भाई हमें चलना है, वो भी मेरे से कह रहा था भाई मुझे पक्का चलना है आपके साथ, और मैं आपको मिलूंगा जहां आप बोल दोगे मैं आपको वहां मिल लूंगा। और मैं पिछले 1 घंटे से 15 किलो मैं 15 किलो वजन अपनी पीठ पर लटका के खड़ा हूँ। थक चुका हूँ बिल्कुल, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं है। उसके चक्कर में एक ट्रेन भी छूट चुकी है और अब मेरठ से दिल्ली के लिए आखिरी ट्रेन है यहाँ से, तो भाई अब स्टेशन पर चलना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों 1 घंटा इंतजार करने के बाद अब हम चल रहे हैं स्टेशन पर। तो दोस्तों मेरठ सिटी स्टेशन पर पहुंच चुका हूँ और यहाँ से अब मैं दिल्ली चलूंगा। दिल्ली हमें एक लड़का मिलेगा जो राजस्थान से आ रहा है। वैसे तो व्लॉगिंग के लिए 3-4 लड़के चलने वाले थे, सबने धोखा दे दिया। अब एक लड़का है बस राजस्थान का जो उसके साथ चलेंगे अब हम। प्लेटफॉर्म पर पहुंचने के बाद मेरठ सिटी का बोर्ड दिखते ही मेरा मन खुश हो गया। वाह मेरठ वाह। बिना टिकट लिए इन लाल पीली सीढ़ियों से होते हुए मुझे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जाना था, क्योंकि मेरी ट्रेन 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर ही आने वाली थी। ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटा लेट होने के कारण प्लेटफॉर्म पर अंधेरा हो चुका था। फिर मैंने हाथ जोड़कर भारतीय रेलवे को धन्यवाद दिया, क्योंकि ट्रेन सिर्फ 3 घंटे लेट थी, कभी कभी तो 30 घंटे लेट भी हो जाती है। ये भारत है मेरी जान। ट्रेन लेट होने के कारण 2 महिलाएं पल्लू में बैठकर खाना खा रही थी, क्योंकि पीछे इनके जेठ बैठे थे। महिलाएं छोले कुलचों पर टूट रही थी और पुरुष छोले भटूरों का मजा ले रहे थे। जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म के पीछे मूत्र विसर्जन के लिए गया, एक आत्मा IPL मैच देखते हुए मेरे पीछे पीछे आ रही थी। उसको देखने के बाद तो मेरी फट गई और मैं लोगों के बीच आकर लाल पीली सीढ़ियों पर बैठ गया। 3 घंटे इंतजार करने के बाद आखिर बुलेट ट्रेन आ ही गई। ट्रेन में बैठने के बाद मैंने लोको पायलट से बोला आज ट्रेन तेरा भाई चलाएगा, और मैं ट्रेन चलाकर राजधानी पहुंच गया। फिर राजधानी पहुंचकर मैंने 5 स्टार होटल बुक किया और मैं सो गया। तो दोस्तों रात में 10:30 बजे के आसपास पुरानी दिल्ली स्टेशन पर आ गया था, और रात मेरा फोन डिस्चार्ज होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो मुझे मेरे एक भाई मिले हैं, राजस्थान से आए, हमारे साथ ही चलेंगे। श्री राम भाई है। तो दोस्तों ये सफर पता नहीं कब तक चलेगा, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जब तक चलेगा बहुत ही मजेदार होगा। ओल्ड दिल्ली होने के बाद भी मुझे यहाँ कोई पुराना आदमी नहीं दिखा, सब नई नस्ल के लोग थे। तो दोस्तों अब हम स्टेशन से चलेंगे चांदनी चौक मार्केट, और फिर चांदनी चौक मार्केट से चलेंगे जहाँ दिल्ली का चोर बाजार भरता है, जो फेमस है चोर बाजार दिल्ली का। जामा मस्जिद चलेंगे और उसके बाद लाल किले पर चलेंगे, और फिर उसके बाद भाई हरिद्वार की ट्रेन पकड़ेंगे। देखो मेरे सभी यार दोस्तों को पता था, मेरे रिश्तेदारों को पता था कि मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ दिनों के लिए, व्लॉगिंग करने जा रहा हूँ 0 बजट में। मेरे पास 10-20 के फोन भी आए, किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, सबने ये बोला भाई कैसा करेगा, कहाँ रहेगा, क्या खाएगा। तो दोस्तों जितने भी अपने हैं ना, ये तुम्हारी टांग खींचेंगे और कुछ नहीं करेंगे। जो तुम कुछ करना चाह रहे हो ना तुम्हें कभी करने देंगे, इसलिए सुननी किसी की भी नहीं है, जो तुम्हारा मन है वो करो। स्टेशन से बाहर निकलने के बाद हमने चाय नाश्ता किया। उसके बाद हम पद यात्रा करते हुए चांदनी चौक मार्केट पर धावा बोलने ही वाले थे, लेकिन थोड़ी दूर चलने के बाद हमें सामने शीशगंज गुरुद्वारा दिख गया और हमारा सारा प्लान फेल हो गया। ये गुरुद्वारा चांदनी चौक मार्केट में ही है। अगर आप दिल्ली लाल किला पर घूमने आ रहे हो और आपके पास पैसा नहीं है तो आप यहाँ पर रह सकते हो, खाना खा सकते हो। यहाँ लंगर 24 घंटे चलता है। फिलहाल दोस्तों चांदनी चौक मार्केट में पहुंच चुके हैं,
लेकिन सुबह होने के कारण अभी दुकानें खुली नहीं है, काफी दुकानें बंद है यहाँ। लेकिन हम यहाँ से पहले चलेंगे जामा मस्जिद का वो बाजार दिखाएंगे जो चोर बाजार के नाम से प्रसिद्ध है काफी। चांदनी चौक की सड़कों से निकलते हुए हमें सामने एक लाल रंग की इमारत दिखी जिसे कभी शाहजहां ने बनवाया था और लोग इसे लाल किले के नाम से जानते हैं। मेरे कंधों पर 20 किलो से ज्यादा वजन से लदा हुआ बैग बार बार ये कह रहा था, मालिक हमें कहीं रख दीजिए वरना हम आपके कंधे तोड़ देंगे। फिर हमने लाल किले के अंदर जाकर अपने बैग का 3 घंटे के लिए दाखिला करवा दिया और हम लाल किले से निकलकर वापस जामा मस्जिद की ओर चल पड़े। लाल किले के सामने चांदनी चौक की मार्केट में जो पहला मोड़ है वही हमें जामा मस्जिद की ओर ले जाता है। जामा मस्जिद की सड़कों पर आते ही पुरुषों में महिलाओं की शक्ति आ जाती है और वे मटक मटक कर चलने लगते हैं। मैंने भारत में पहली बार रिक्शे वालों को खाली खड़े हुए देखा। ये महिलाओं को देखकर भी नहीं बोल रहे थे मैडम कहाँ जाना है। जैसे ही हम जामा मस्जिद की ओर बढ़ रहे थे एक बदमाश ने हमें अपनी आंखें दिखाई और हमें मजबूरन कैमरा बंद करना पड़ा। इस भयानक और डरावने रास्ते को पार करने के बाद हमें आखिरकार जामा मस्जिद का गेट दिख गया। इसी जगह से हमें जामा मस्जिद लगभग 200 मीटर दूर बताई गई। कुछ दूर चलने के बाद हमें सामने मीना बाजार दिखा। हमें लगा यहाँ ईंटें बिकती है, लेकिन बाजार तो नीचे था। मीना बाजार सस्ते कपड़े और आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए जाना जाता है और इस बाजार की शुरुआत 1660 में मुगल काल में हुई थी। शाहजहां ने ही इसे शुरू करवाया था। जैसे ही हम मीना बाजार से निकले आखिरकार हमें जामा मस्जिद के दर्शन हो ही गए। जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। यहाँ एक साथ लगभग 25,000 से ज्यादा लोग नमाज पढ़ सकते हैं। फाइनली दोस्तों जामा मस्जिद के सामने पहुंच चुके हैं और जामा मस्जिद अभी बंद है क्योंकि ये रोज 11 बजे खुलती है। अभी मार्केट भी यहाँ की बंद है, 11 बजे खुलेगी जैसा भी लोगों ने यहाँ बताया। तो फिलहाल तो देखते हैं, टाइम तो नहीं है हमारे पास इतना। बाहर से देख लो एक बार, यहाँ पर चोर बाजार भरता है, संडे के दिन भरता है सुबह 5 बजे से 10 बजे तक। तो अब जामा मस्जिद से चलेंगे और जामा मस्जिद के सामने बिल्कुल मेन रोड है। मेन रोड से हम वहाँ लाल किले पर पहुंचेंगे और लाल किले पे एक बार फिर व्लॉगिंग होगी। जैसे मैंने पहली बार व्लॉगिंग लाल किले पे की थी, आपको पता है, और आज फिर से मैं लाल किले पे जाने वाला हूँ। तो दोस्तों देखते हैं क्या होता है ब्लॉगिंग, लेकिन आज कुछ मन नहीं है ब्लॉगिंग करने का, फिर भी देखते हैं कुछ करते हैं। तो दोस्तों जो इस जामा मस्जिद के सामने रास्ता जा रहा है, इसके जो साइड में है, यहाँ पर देखो साइड में बिल्कुल आपको यहाँ दिखेगा, यहाँ पे चोर बाजार भरता है संडे वाले दिन। ये सब चोर बाजार की जगह है और हमारे श्री राम भाई भी हमारे साथ है। जय शंकर जी महाराज। पता नहीं दोस्तों क्या वजह है, आज जामा मस्जिद का बाजार बंद है, पुलिस वालों ने बंद करवा दिया है। पता नहीं वजह क्या है, ये तो हमें भी नहीं पता। नाम ने जानने की कोशिश की क्यों बंद करवाया। और अब यहाँ से हम लाल किला चलेंगे। देखो मेन रोड आ गई है बिल्कुल, और यहाँ जामा मस्जिद के सामने है, ये जामा मस्जिद के बिल्कुल सामने मेन रोड है। यहाँ से लेफ्ट में चलेंगे, थोड़ी दूर बस लाल किला है, आपको यहाँ से दिख भी जाएगा। देखो सामने वो दिख रहा, एक गुम्बद सी दिख रही है लाल किले की। दोस्तों चलते हैं, पैदल चलेंगे वहां तक हम। चलो तो आपको लाल किले के सामने मिलते हैं दोस्तों। अब तो दोस्तों लाल किले के सामने पहुंचने वाले हैं, मेन गेट के सामने पहुंचने वाले हैं। और ये देखो ई रिक्शा वालों ने आधी से ज्यादा सड़क घेर रखी है यहाँ। मेरा दिल्ली पुलिस से अनुरोध है, यहाँ के एक बार इनका पिछवाड़ा तोड़ दो। इन्होंने दिल्ली का माहौल खराब कर रखा बिल्कुल। ये देखो आधी से ज्यादा सड़क घेर रखी है इन्होंने, करो इनका इलाज जल्दी आगे। दोस्तों एक बार फिर तुम्हारा भाई लाल किले का सामने पहुंच चुका है। और लाल किले में एंट्री लेने से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से मेरा सारा प्लान फेल हो गया। दोस्तों मन तो था 1-2 महीने के लिए घर से बाहर रह के व्लॉगिंग करने का, लेकिन कुछ ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से मुझे अपनी व्लॉगिंग जर्नी एंड करनी पड़ रही है। इसकी वजह मैं आपको बहुत जल्दी बताऊंगा क्या वजह है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं दोबारा जर्नी स्टार्ट नहीं करूंगा, बहुत जल्द करूंगा और जबरदस्त तरीके से करूंगा। तो दोस्तों अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। अभी फिलहाल थोड़ी दिक्कत ऐसी हो गई, मुझे मजबूरी में एंड करना पड़ रहा है दोस्तों।